आज का वचन लूका रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय 1 और 2 वचन में पढ़ूंगी। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। सुसमाचार 15 अध्याय 11 से 19। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। खुदा इन वचनों द्वारा हम सभी को आशीष। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 20 से 32 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 20 से 32 पद तक। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और तला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। अब वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा,
पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय हम दोबारा आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की रोशनी, आज का उजियारा, आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। इस जगत में प्रभु आपने हमें जीवित रखा और आपकी आशीष आपने हमारे जीवन पर उंडेल दी। आज इस सुबह के समय ये बहुत बड़ी आशीष है कि प्रभु हम आपके वचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस वचन को ग्रहण करते समय प्रभु आप हमें समझ देना, ध्यान देना, बुद्धि देना, ताकि प्रभु इस वचन को समझकर हम आपके पीछे पीछे चले, आपकी गवाह बने, आपका जय जयकार करें, आपके सुसमाचार को बताएं और प्रभु हर दिन आपसे आशीष पाए। हम सबका आप स्वीकार करें, हम सबको पवित्र आत्मा से आशीषित करें। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर एक इल्जाम लगाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और पापी मनुष्य के साथ उठना बैठना करता है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, उसके जो वचन है, जो उपदेश करता है, उस उपदेश को सुने। फिर फरीसी और शास्त्री को बुलाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। केवल वो उन्हें शिक्षा नहीं देता है, परंतु उनके साथ मिलता जुलता है, बातचीत करता है, उनके घर पर जाता है, घर पर जाकर वो लोग जो खाना देते हैं, खाता है, पीता है। इस प्रकार से इसका वर्तन चल रहा है और उसके बारे में यहाँ पर वो लोग उड़ाने लगे, बुरा बुरी बातें उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहने लगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनके इस सोच को, इस विचार को धारा रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए। तब उसने उनसे दृष्टांत कहा, तुम में कौन है जिसके 100 भेड़े हो और उनमें से खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जावे खोजता न रहे, और जब मिल जाता है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लाता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 से ऐसे धार्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा की आशीष आई, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सुसमाचार सुनाया तो केवल 2 ही बातें कही। एक मन फिराने की बात कही और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराकर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। दूसरी कोई बात नहीं सिखाई है और उसी बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी वही कहा, आपको भी वही काम करना है। जब परमेश्वर पर आपने मैंने विश्वास किया है, आपने मैंने मन फिरा है, तो जिन्हें पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, जिनके जीवन अंधकार में है, जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर की दया से दूर है, परमेश्वर की अनुग्रह से दूर है, उन्हें परमेश्वर के पास लाना, ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने हर मसीह विश्वासी को दी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। इस लूका के 9वें अध्याय में 10वें अध्याय प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिखाने शुरू किया। उसके बाद उन्होंने जहाँ पर वो गांव में जाने वाले थे उसके पहले उन्होंने 2-2 को भेजा, अपने 12 चेलों को भेजा, 72 चेलों को भेजा, जाकर सेवकाई करो, सिखाया है। पर क्या सिखाया, किस चीज के लिए भेजा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट रूप से
यहाँ पर उन्होंने दृष्टांत दिए हैं, उसके बाद खोई हुई सिक्के का दृष्टांत दिया। कोई चीज गुम हो जाती है, हमारे नजर से दूर हो जाती है, तो हम बहुत ही टेंस हो जाते हैं। भले 10 रुपए क्यों ना हो हमारे, इधर ढूंढेंगे, उधर ढूंढेंगे, कबाड़ में सब जगह, ये 10 रुपए क्यों ना हो। हमारे घर की कोई भी चीज रहेगी गुम हो गई होगी तो हम उसे ढूंढते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए प्रिय होती है, उसकी हमारे जीवन में जरूरत होती है और उसे हम ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद हमें बहुत समाधान मिलता है, बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। और जब प्रभु यीशु मसीह को ये इल्जाम लगाया गया उसके ऊपर, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया वो लोगों ने, यहूदी लोगों ने, इस फरीसी और शास्त्री लोगों ने इस प्रकार से इल्जाम लगाया कि इसका कोई सुने नहीं, हमारे समाज के लोग उसके पास कोई नहीं जाना चाहिए, उसका एक वचन किसी ने सुनना नहीं चाहिए, इस प्रकार का इल्जाम लगाया उसको। ये जो शिक्षा देता है, ये जो ज्ञान दे रहा है, ये जो परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसका किसी ने नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? ये इस प्रकार का व्यक्ति है, उसके ऊपर दोष लगा है, किसी ने नहीं सुनना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने उसे कहा ये पापी है, पापी लोगों के साथ बातचीत करता है, उनके साथ उठता बैठता है, उनके साथ उनके घर पर जाता है, वो जो रोटी देते वो खाता है, इस प्रकार से। इसलिए आप और मैं इसकी बातें ना सुने, इसके पास न जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये तीनों एग्जाम्पल्स में वही उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया कि खोया हुआ कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक चीज, सुई गुम हो गई तो उसे ढूंढते हैं, बाजार से दूसरे नहीं लाते हैं, घर में कहां पर ढूंढते हैं। छोटा बच्चा, उसका रबर गुम हो गया तो ढूंढता है, बैग में, हर पॉकेट में देखेगा, घर में देखेगा। हम ढूंढते हैं हमारी चीज को, कितना महत्व हम देते हैं उस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे पास 100 भेड़ है और उसमें से एक गुम हो गई तो आप लोग खुद क्या करते हैं? बोला, आप लोग खुद क्या करते हैं? जो 99 है, 90 तो उसे छोड़ देते हैं, अरे वो किधर जाएंगे उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जो एक खोई है उसको ढूंढने के लिए सवेरे से लेकर शाम तक जाएंगे, दिन रात एक करेंगे। प्रभु कहते हैं उन्होंने खाया क्या नहीं, पिया क्या नहीं, 90 को उनको ध्यान नहीं दोगे। वो एक जो गुम हो गई है उसके पीछे लगोगे हाथ धोकर। और प्रभु यीशु मसीह कहता है जब वो आपको मिल जाती है तो 99 के बारे में नहीं, उस एक को मिलने के बाद आपके गोदी में उठाओगे, कंधों में उठाकर लेकर आकर अपने मित्रों को कहा गुम हो गया था, बहुत परेशानी हो गई थी, बहुत दिक्कत हुई थी, गुम हो गया था, इतने घंटे से दूर था, आओ घर पर आओ, चाय पियो, आनंद करो। एक चीज जो नाशवंत है उसके लिए जब वो गुम होती है तो हम सर उठा लेते हैं ना, कितने परेशान हो जाते हैं। एक चीज और जब मिल जाती है तो प्रभु कहता है कितना आनंद होता है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के बारे में और प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बारे में। तीसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र के बारे में बताया है। पहले तो जही रूप से बताया, जो आपके घर में चीजें हैं, आपके पैसे हो गए वो गुम हो जाए तो आप क्या करते हैं? कभी कभी आपके बच्चे गुम हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। किसी को यहाँ पर लिखा है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। क्या इसने कमाया था? कुछ नहीं। बाप के साथ क्या काम करने का था? नहीं। बड़ा होने के बाद, समझ आने के बाद बोलता है कि जो कुछ है मेरा दे दे। खुद कुछ कमाया नहीं था, परंतु अधिकार जताता है, अधिकार जताता है। अधिकार जताकर बाप से कहता है कि जो है तो 2 बेटे हैं, अभी जो तेरा है वो हम दोनों का ही है। खुद न्याय कर दिया, खुद जज बन गया, और जज ही नहीं बन गया, उसके बाद ऑर्डर भी दे दिया। ये ऑर्डर है आधा दे देने का। जज क्या करता है? जज के सामने हम हमारी कंप्लेंट करते हैं, फिर जज देखता है हाँ क्या
बाद वो निकाल देता है, रिजल्ट देता है। ये बेटे ने निकाल के दे दिया कि जो कुछ है वो आधा उसका है, आधा मेरा है। अभी जो कुछ आधा मेरा है अभी निकाल के दे देते किसी में से। यहाँ पर लिखा है संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। उसने अपने संपत्ति बांट दी। तो बाप ने क्या किया, उस पिताजी ने ठीक है और पूरा आधा के आधा उसको दे दिया, जबकि वो मालिक भी नहीं, जबकि उसने कुछ मेहनत से कमाया भी नहीं। फिर भी पिता ने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 2 भाग कर दी और आधा उसको दे दिया। वो दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके सब कुछ ले लिया, बेच दिया, पैसे ले लिया, किसी में डाल दिए और दूर देश को चला गया। बाप को भी छोड़ा, भाई को भी छोड़ा, रिश्तेदारों को भी छोड़ा, मित्रों को भी छोड़ दिया, लेकर चले गया और वह कुकर्म के में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अरे कुछ कमाई, खुद मेहनत ही नहीं किया था, कुछ मेहनत ही नहीं की थी, फुकट में मिला था। फुकट में मिला तो किसी को किसकी उसकी कीमत नहीं पता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, उसकी कीमत नहीं है। हमें जब कीमत होगी ना तो हम हर दिन गवाह बनते। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से जो हमारे लिए लहू को बहाया, एक बूंद उसकी शरीर से 3 बजे से वो मरने तक गिर रहा था, शरीर में से खून गिर रहा था। वो एक बूंद गिर रहा था। हमारे को जो लेबोरेटरी में से वो आती है और खून निकालते समय उस समय भी चुभता है तो हमें बहुत दर्द होता है। उसका एक बूंद गिर रहा था, डिहाइड्रेशन होके मर गया वो, क्योंकि उसके ऊपर घाव कर दिए थे। सर में जब कांटे का मुकुट पहना दिया था, वो कीड़े इतने थे वो घुस गए थे, गिरे नहीं इसका और सैनिकों ने दबा कर लगा दिए थे। खून बह रहा था सर से लेकर शरीर पर से। जो घाव डाले थे वो घाव वो मछली को डालते ना, काटा रहता है मछली को, गल डालते, वो गल जैसा उनके उस चाकू को वैसे गल रहते थे आयरन के, लोहे के। और वो गल जब शरीर पर मारे तो पूरा चौड़ा वेंस भी खींच के निकालेगा, इस प्रकार से था, क्योंकि वो रोमी किंग था, उसने सदा ही वैसा देता। लोग देखेंगे तो डरना चाहिए, मेरे राज में कोई चोरी नहीं करेगा, कोई लफड़ा नहीं करेगा मेरे राज में। रोमन अधिकारी का, राजा का वैसा ही शिक्षा देता था वो कि अगर किसने कुछ किया तो उसको ऐसे कोड़े मारो कि लोगों ने देख के डरना चाहिए, क्या हिम्मत होगी ऐसे कहना मेरे देश। और उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का हर लहू बहा, कुछ कीमत नहीं। एक बूंद हमारा बेटा, हमारे भाई का मेरा घर पे मेरा तो रोते, उसने हमारे लिए भाई कभी रोते बोल के दिखाते, इतना लहू बहा, 2 बाटली लहू गया, 2 बाटली लहू चढ़ा। बहुत ही यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने बाप की मुकट में ली हुई हक से लिया, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और हक से लेकर जाकर पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। हमें जो शरीर दिया है परमेश्वर ने, ये बहुत ही आशीषित है, मुफ्त में आके दिए, हमें मुफ्त में हाथ पैर दिए। जिसको हाथ पैर नहीं है ना उसको जाकर पूछिए कि तेरा हाथ बिगाड़ने के लिए खर्चा कितना है। कुछ बच्चे का पैर कम रहता है, 1 इंच 2 इंच। एक भाई है जो मुझे फोन करता है कि मेरे बेटे का 4 इंच से पैर कम है, उसको पूरा करने के लिए अभी डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना है, 2-4 लाख रुपए खर्चा है, वो भी मांग रहा है सबसे 4 इंच से बढ़ाने के लिए, क्यों तो चल नहीं पाता। हमें सब कुछ मेजरमेंट करके दिया है परमेश्वर ने, वो भी अच्छा दिया है, अच्छा दिया है, मुफ्त में दिया है, पैसे नहीं लिए। और उस लहू को जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए बहाया, हमारे शरीर के लिए, हमें कोड़े न खाए इसलिए बहाया गया, परंतु इस उड़ाऊ पुत्र की तरह हम हमारा अधिकार जताते हैं, जबकि कुछ नहीं, कुछ अधिकार ही नहीं मांगने का बाप के सामने, पिताजी के सामने। क्या अधिकार है? उसका है, वो चाहेगा तो देगा, वो चाहेगा तो रोटी खा सकता है, परंतु यहाँ पर इतना घर
रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा, देना ही है। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, चर्च में भी करते हैं, घर में भी करते हैं, माँ बाप से झगड़ा करते हैं। क्यों? तो गलती हमारी रहती है, हम बच्चों को नहीं सिखाते। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पिता ने सभी बातें सिखाई, क्योंकि दूसरे पुत्रों को सिखाया तो इसे भी सिखाया है, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा पुत्र वो प्रभु उस पिताजी के पास आके कहता है कि मैं तो आपके साथ अभी तक आज्ञा पालन कर रहा हूँ, आपके जो है धन संपत्ति इसको संभाल रहा हूँ, सवेरे से लेकर शाम तक काम कर रहा हूँ, कभी आपने तो मुझे एक दिया नहीं, पार्टी के लिए 100 रुपए नहीं दिए, 100 रुपए नहीं दिए मेरे लिए। इसने जो आपका सब उड़ा दिया, सिखाया, वो बेटे को सिखाया था, इसे भी सिखाया था, गुम हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये बेटा गुम हो गया है। ये बेटे ने सब उड़ा देने के बाद जब वो उस सब कुछ कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल और वह कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश से निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसके अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं, जो सूअर खाना खाते हैं, वो खाना खाकर मैं अपना पेट भरूं, और जो कुछ नहीं देता था उसे कोई कुछ नहीं देता था। ऐसा सोचता था। सूअर जो खा रहे इतने अच्छे से, इतने मन लगाकर खा रहे, इतना अच्छा, वो खाओ मैं, सूअर अच्छा खाता है। वो सोचता था वो तो भी खा कर मेरे पेट भरूं। और जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर जो भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले, एक मजदूर के समान रख ले। अभी मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और अभी क्या कहूंगा, अभी एक मजदूर के समान मुझे सवेरे से लेकर शाम तक काम दे, फिर वो काम करने के बाद मुझे रोटी दे, वो काम करने के बाद मुझे रोटी दे। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता के प्रेम को बताया। यहाँ पर उस पिता के प्रेम को बताया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू आपके लिए मेरे लिए बहाया, उस प्रेम को बताया है, खुदा के प्रेम। हम नहीं जानते कितना लहू बहाया, कैसा लहू। एक बूंद जब खून का गिरता है तो हमें सर से लेकर पैर तक पेन होता है। एक बूंद किधर से निकालो, किधर से भी निकालो हमारे बॉडी से, सिर्फ बाल खींच के निकाला तो भी पेन आएगा, तो भी दुख होगा हमें, तो भी तकलीफ होती है। उस लहू को जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए एक एक बूंद टपक रहा था, तो सोचिए कितना दुख दर्द मेरे लिए उठाया प्रभु यीशु मसीह ने। और मैंने मेरे पिता से किस तरह से बात करता हूँ, किस तरह से मैं हक जताता हूँ, किस तरह से मैं मजबूर करता हूँ परमेश्वर को। और यहाँ पर तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया। दूर से ही देखा ये मेरा बेटा है, दूर से ही देखा। हमारी परिस्थिति हमारा परमेश्वर दूर से ही देखता है, ऐसा नहीं है। वो हमारे नजदीक रहता है। हमारा परमेश्वर इम्मानुएल कहा है, हमारे साथ हर दुख में, तकलीफ में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में फरीसी और उन शास्त्रियों को जो कुड़कुड़ा रहे थे, उनको बता रहा है कि परमेश्वर किस प्रकार से प्रेम करता है, कि परमेश्वर किन लोगों के लिए आया, इन लोगों के लिए आनंद करता है परमेश्वर। ये उनको प्रभु यीशु मसीह इस एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा है। गुम हो गया था और गुम होने के बाद जो भी अधिकार था वो लेकर चले गया, उड़ा दिया, सब कुछ खत्म हो गया। भिखारी की अवस्था में जब दूर से देखा उसके पिता ने, तो कहा कि ये मेरा बेटा है,
दौड़ कर गया, उसे अपने गले लगाया, उसे चूमा। जब वो छोटा था जैसा चूमता था, बड़ा होने का गंदा बन जाने के बाद भी चूमा। परमेश्वर हमारे हर एक पाप को देखता भी नहीं है, देखा भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर। तो हमारी क्या हैसियत है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो मध्यस्थी की है, जो लहू बहा, उसके वजह से हम हक से कहते हैं, हे बाबा, मेरे बाप, मेरे बेटे को चंगाई दे, मेरी मां को चंगाई दे। उस हक से मांगते हैं। पौलुस कहता है हमें कोई अधिकार नहीं है हम परमेश्वर को आवा पिताओं के हाथ माने, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की दया हो गई, उसके वजह से हम हमारे खुदा को मांग सकते हैं, उस परमेश्वर को। और ये परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दास से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद करें। मेरा यह पुत्र मर गया था। बाप क्या कहता है, ये मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, जी उठाया। मेरा पुत्र मर गया था, खो गया था, अब मिल गया है और अभी आप आनंद लो, आनंद लो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, खोई हुई भेड़, खोए हुए सिक्के का, उड़ाओ पुत्र का, हो गए। हमारे बच्चे खो जाते हैं, हम कभी उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। हमारे बच्चों को अगर कोई गलत व्यसन होगी तो हम कभी प्रार्थना नहीं करते। माँ बाप, कुछ माँ बाप पैसे देंगे, दारू के लिए भी पैसा देंगे। हमारे परिवार में अगर कोई घूम जाता है तो हमें उसे ढूंढना है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बहन गुम हो गए तो हम ढूंढते हैं। हमारे कलीसिया में भाई गुम हो गया है ना, लॉकडाउन, सब लोग नहीं ढूंढा, कलीसिया के लोग भी ढूंढ रहे थे ना। 2-3 दिन के बाद मिल गए, हम ढूंढे, मिलने के बाद आनंद हुआ, सबको आनंद, हम सब प्रभु को धन्यवाद दिए। हमारे घर में अगर कोई गलत राह पर है, गुम हुआ है, तो हमें उसे ढूंढना है। प्रभु कहता है क्योंकि हमें परमेश्वर के पास लेकर जाना है। हमारी ये सेवकाई है। एक हमारी जो नाशवंत चीज गुम हो जाती है तो हम उसके लिए दिन रात एक करते हैं। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे घर के लोग जब गुम हो रहे, गलत आदत है, गलत बात है, गलत विचार कर, वो गुम हो ऐसे, वो नरक में जाएंगे, उसमें से छुड़ाना है हमें। इसलिए मैं आया हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता हूँ, धर्मियों के लिए नहीं। और चर्च में मैं हमेशा कहता हूँ, धर्मी अगर आप है तो चर्च में ना आए, क्योंकि आप आओगे तो और परेशानी, इसमें परेशानी। मैं बहुत धर्मी हूँ, ये शास्त्री मनुष्य अपने आप को वही समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। चर्च में मैं आज भी इसलिए जाता हूँ कि मैं पापी हूँ, मुझे परमेश्वर की दया मिले। मैं पासवान होकर भी जब परमेश्वर की दया नहीं रहेगी, परमेश्वर तेरे मेरे मन फिराने के मेरे को दया नहीं करेगा, मेरे पापों की क्षमा नहीं करेगा, मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह वही कहता है कि परंतु आप आनंद करना मगन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मन फिराने से पापियों विश्वास में परमेश्वर के स्वर्गदूत के समान आनंद होता है। तुम में से कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। परमेश्वर को आनंद होता है। एक पापी व्यक्ति जब अपने पाप को कबूल करता है, मेरी गलती को अपन जब हम स्वीकारते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, तब स्वर्ग में आनंद होता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और स्वर्ग और नरक के जब विश्वास नहीं करते होगे
इसलिए आगे के अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया है धनी पुरुष और निर्धन राजा। मरने के बाद आप आज अभी धूप के दिन 12 बजे अपने वस्त्र निकालकर खड़े रहिए धूप में 5 मिनट बैठ सकते हैं। देखो ये जो व्यक्ति है धनी मनुष्य वहां पर कहता है मरने के बाद मैं यहाँ पर अग्नि में हूँ। झूठ नहीं कहता है वो। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो एग्जाम्पल दिया है मरने के बाद का दिया है। जिस प्रकार से आज अगर दोपहर के समय मैं मेरे वस्त्र निकालकर धूप में खड़ा जिस प्रकार से चक्का लगता है मरने के बाद उससे भी डेंजर चक्का यहाँ पर दिखाया प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद। इसलिए खोए वो को ढूंढने मैं आया हूं प्रभु यीशु मसीह कहता है। और इस बात को फरीसी और स्क्राइब समझ नहीं पा रहे इसलिए इतने सारे एग्जांपल्स दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी एग्जांपल दिया ये धनी मनुष्य और निर्धन राजा का कि ये धनी मनुष्य जब मरने के बाद अधोलोक में पीड़े में पड़े हुए आंखें उठाकर दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा तब उसने पुकार कर कहा हे पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ पर ठंडा कर दे क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मरने के बाद उसको ज्वाला में रखा था परमेश्वर। मरने के बाद आप और मैं इस ज्वाला में न जाए इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बूंद लहू का बहा एक बूंद बहा 9 बजे से लेकर 3 बजे एक बूंद आपके लिए मेरे लिए बहा कि हम दोबारा उस ज्वाला में न जाए। हम उस लाजर की तरह एसी में बैठे रहे। लाजर उसी तरह से अब्राहम के पास बैठा था। अब्राहम के पास बैठकर तो ये व्यक्ति वहां पर से देखकर कह रहा है और बाद में मध्यस्थी की प्रार्थना करता है अपने भाइयों के लिए। कोई मतलब नहीं। वो कहता है कि मेरे भाई लोग यहाँ पर न आए। जब आप और मैं जीवित हैं तभी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमारे भाई बहन को ढूंढ के लाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए उपवास करो, उसे बचाओ। जगत की चीज कोई तो हमें बहुत दुख होता है। सोचिए मैं नरक में जाऊंगा मेरी मां स्वर्ग में जाएगी कैसा होगा। सोचिए यहाँ पर वही दृश्य प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया है धनी मनुष्य के। वो मनुष्य कहता है कि मेरे भाई लोग यहाँ पर ना आए, यहाँ पर नहीं आएंगे, नहीं आना चाहिए। लाजर की तरह बैठे तो अच्छा रहेगा। मरने के बाद कह रहा है कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सुनेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। वहां पर मन फिराने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मन फिराना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम अगर पापी है तो हमें मन फिराना है। इस व्यक्ति ने मन फिराया इसलिए परमेश्वर उस पिता ने उसका स्वीकार किया। दौड़ कर गया, गले लग गया, चूमा, तू तो मन फिरा कर आया है, मन फिरा कर आया। और इसलिए आप और मैं अगर हम पापी है तो चर्च में आए, नहीं तो नहीं आना। धर्मी है तो नहीं आना। हम धर्मी है तो आपको सुसमाचार बताना है। चर्च में अगर हम आते हैं तो हम पापी है और प्रभु की दया होनी चाहिए, प्रभु का अनुग्रह होना चाहिए, प्रभु मेरे मन फिराने को स्वीकार करना चाहिए, स्वर्ग में आनंद होना चाहिए, तो मेरा नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वही कहा। वो चेलों को 72 लोगों को भेजा, उन्होंने बहुत बड़े चमत्कार किए, बीमार लोगों को चंगाई दी, मरे लोगों को उठाया और आके कहने लगे कि हम बहुत बड़े-बड़े काम किए। प्रभु कह रहा है कि उससे आनंद मत करो, तुम्हारे नाम परमेश्वर ने अपने किताब में लिख कर रखे अनंतकालीन जीवन के लिए, इसलिए आनंद करो, इसलिए आनंद करो कि मेरा नाम परमेश्वर की किताब में जाना चाहिए। मरने के बाद ऐसा ना हो कि उस धनी मनुष्य की तरह मुझे उस अग्नि में डाले, वहां पर मेरा नाम रहे, वहां पर मेरा नाम नहीं चाहिए, मेरे बच्चों का नहीं चाहिए, मेरे भाई का नहीं, मेरी माँ का नहीं, मेरे पिता का नहीं, मेरे घर में किसी, मेरे कलीसिया का किसी का नाम वहां पर नहीं चाहिए। इसलिए चर्च है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हुए। इसलिए शुरुआत से प्रभु यीशु मसीह का जब 2 या 3 मेरे नाम से मैं आपके बीच में हूँ,
हमें मन फिराना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब एक आदमी मन फिराता, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर अपने सभी स्वर्गदूतों के सामने आनंद करता है। आपके लिए मेरे लिए, आपके लिए मेरे लिए बड़ी पार्टी होती है, और इस आनंद को मनाने के लिए आप और मैं तैयार रहना चाहिए। और इस प्रकार से न बनिए इस फरीसी और शास्त्री लोग और ये उड़ाऊ पुत्र ने जजमेंट दे दिया। जजमेंट, ये पापी है, ये पापी नहीं है, हम सब पापी हैं। हमें परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है, परमेश्वर की दया की जरूरत है। उस लहू के द्वारा हमें साफ होना है, उस लहू के द्वारा हमें शुद्ध होना है, उस लहू के द्वारा हर एक पाप की क्षमा देनी है। कब? हमारे जीवन में लाज़र के पास जाकर बैठेंगे, मरने के बाद। मरने की दिन हमारे जीवन में कब आएगा पता नहीं, कब आएगा पता नहीं। तो प्रभु कहता है कि वो आने के पहले ही आप तैयार रहिए। कब हमारे जीवन में मौत आएगी नहीं पता, तो हम हमारे आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह कहता है मन फिराओ, मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में जाओ। हमारे घर के लोग अगर मन नहीं फिराए, उनके लिए प्रार्थना करो, उनमें सेवकाई करो। बहुत सारे लोग हैं जगत में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग दुख से, परेशानी से, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से बहुत दूर हैं। लोगों ने कहा कि उनके पास जाओ, वो खोए हुए उनको ढूंढो। वो सेवकाई प्रभु ने हमें दी है। हमारे घर में, हमारे भाई में, हमारे रिश्तेदारों में भी बहुत सारे लोग गुम हुए हैं। हमें पता चलता है कि इसका कैसा होगा, हम सोचते हैं, पर हम उसे प्रभु के पास लेकर आने के लिए कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो। कुछ हम हमारे खुद के परिवार के लिए नहीं करते तो दूसरों के लिए क्या करें? खुद हमारे भाई बहन के लिए प्रार्थना नहीं करते, उसे जब कोई गलत बात होगी, गलत फैसला हुआ उसके लिए, तो दूसरों के लिए क्या करें? उसको कहाँ से सॉल्व करें? और प्रभु इस काम के लिए आया, वो बताया फरीसी और शास्त्री लोगों को। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापियों के लिए आया हूँ। तो धर्मी है तो उसकी कोई जरूरत नहीं, धर्मी लोगों की परमेश्वर के भवन में कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर उनका न्याय कर चुका है। प्रभु कहते हैं मैं जब धर्मी है तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जाके सुसमाचार सुनाना है, चर्च में आने की जरूरत नहीं। चर्च इसलिए है कि पापी लोग आए, मन फिराएंगे और परमेश्वर की आशीष पाएंगे, इसलिए चर्च प्रभु यीशु मसीह। इसलिए तो उसने बूंद 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 हमारे लिए होगा, पापियों के लिए। हम पापियों को हमें जीवन मिलने के लिए, हमारे अपराधों की क्षमा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। और परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने उस उड़ाऊ पुत्र के पिताजी के द्वारा बताया है कि हमारा परमेश्वर हमें देखता है जब हम दूर से हमें देखता है, और हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हमें गले लगाता है, हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हमें छूता है। हमारे कितने भी गिरोगे पाप हो, कितने भी गंदे विचार हमारे मन में आते होंगे, कितने भी बुरी बातें हम देखते होंगे, हर बुराई से हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह उनको नहीं गिरता है। 103 में वही कहा है, हमारे अपराधों के कारण हमें परमेश्वर हमें शिक्षा नहीं देता है, हमारे पापों के कारण हमें शिक्षा नहीं देता है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है ना। हमारा यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय, वो सर्वदा वाद-विवाद करता न रहेगा और उसका क्रोध सदा के लिए भड़का न रहेगा। हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। उस पिताजी ने उस बेटे ने जो व्यवहार किया उसके अनुसार उससे व्यवहार किया नहीं किया। वो कह सकता था भाई तू सब कुछ लेकर गया, अभी तो मेरे पास कुछ है भी नहीं तेरे को दूं। ऐसा भी नहीं कहा पिताजी ने। पिताजी ने उसको ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर उसने जिस प्रकार से अपने पिता के साथ बर्ताव किया था, जिस प्रकार से बुरी तरह से व्यवहार किया था, उस व्यवहार से एक
भी याद नहीं रखा उसके पिताजी ने। प्रभु परमेश्वर भी आपसे और मुझसे ऐसे ही करता है, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता है। व्यवहार करेगा तो हम नहीं जा सकते, नहीं नहीं सकते, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला दिया है। उस पिताजी ने उसके बदला भी नहीं लिया, अभी तू इतना कमा दिया, इतना कमा के बेच मेरे को, मेरी इतनी मेहनत, मेरे इतने दिन का काम, इतने दिन की मेहनत परिश्रम तूने सब मिट्टी में मिला दिया है, अभी सब मुझे वसूल करके दे। ऐसा नहीं कहा उस पिता ने, उसने कहा इसे अच्छे कपड़े वस्त्र बनाओ, इसके पैरों में जूते डालो, हाथ में अंगूठी डालो। मेरे बेटे, हमारा खुदा हमें प्रभु यीशु मसीह के इस लहू के द्वारा इसी प्रकार से हमें हमसे भले मिलता है हमारा परमेश्वर। एक भी हमारे गुनाहों को वो याद नहीं करता। ये भजन करता कहता है, एक भी ना उसको याद करता है, ना उसकी याद दिलाता है हमें। हम इतने बुरे हैं कि हमें याद रहता है दूसरे ने हमसे क्या किया, हमने क्या किया वो कभी याद नहीं रखता। हम लोग बोलते नहीं, मन में दम तक मैं याद रखूंगा इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कब्र में जाऊंगा फिर भी नहीं भूलूंगा। हमारे जीवन में और परमेश्वर हमारे एक भी गुनाह को याद भी नहीं करता। हमारे ऐसा हमारा खुदा, हम किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, हम किस प्रकार से बर्ताव करते हैं। हम बोलते ही नहीं, इसने मुझसे ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने ऐसे शब्द मेरे साथ किए थे, मैं बदला लूंगा ही लूंगा। बदला लेने के इसमें चक्कर में वो शैतान हमें कितना घुमा देता है हमें पता नहीं चलता। इतना घुमाता है चक्कर आके गिर जाते हैं, गिर कर उसके साथ चले जाते हैं। हमारे जीवन में इस परमेश्वर के प्रेम को कभी ना भूलना कि हमारे पापों के अनुसार हमारे परमेश्वर ने हमसे व्यवहार नहीं करता, न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। उदय चाल से अर्थशाल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। सोचिए, सवेरे से लेकर शाम तक हम कितने बुरे विचार करते हैं, परंतु सभी बुरे बातों को परमेश्वर अपने से दूर करता है। उदय चाल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना दूर कर दिया, उतना दूर कर दिया हमारे अपराध। उस पिता ने उस बेटे के अपराध को इतने दिन, उस पिता ने कितनी परिश्रम करके धन दौलत कमाई होगी, दिन और रात कर कमाई हुई उस बेटे ने कुछ ही दिनों में जाकर उड़ाकर खत्म कर दिया। अपने बाप के हर बूंद, हर पसीने की मेहनत को उसने उड़ा दिया। फिर भी उस पिता ने क्या किया, उसे गले लगाया और उसे चूमा, मेरा बेटा है, और उसे नए वस्त्र दिए, नए जूते दिए और उसे आशीषित किया। प्रभु आपसे और मुझसे ऐसा ही प्रेम करता है। प्रभु आपसे और मुझसे ऐसा, और वो चाहता है कि आप और मैं भी ऐसा ही प्रेम करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं। आज आपने हमें याद दिलाया कि आप हम पापियों के लिए आए, हम पापियों के लिए प्रभु आपने आपके पवित्र लहू को बहाया। हम खो गए, हम गुम हो जाते हैं, परंतु प्रभु आपने हमें याद दिया कि हमने मन फिराना है, और मन जब हम फिराते हैं तो प्रभु आप हमें नए वस्त्र देते हैं, नए जूते देते हैं, हमारे हाथों में नई अंगूठी पहनाते हैं, और प्रभु आप हमें अनंतकालीन जीवन देते हैं। इस विश्वास में बढ़ने के लिए आप हमें सहायता मदद करें, हर भाई बहन को सहायता करें, हमारे कलीसिया को आप सहायता मदद करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना दीजिए, आमीन। आइए समय